ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। हजारीबाग झारखंड के श्री शिव नारायण साहू जी बताते हैं कि 10 नवंबर 1983 के ब्रह्म मुहूर्त के वे पल मुझसे भिलाए नहीं भूलते। पूज्य गुरुदेव ने आत्मीयता पूर्वक कहा था, बेटा तू मेरा काम कर और मैं तेरा काम करूँगा। प्यार में रंगे पूज्य गुरुदेव के ये शब्द आज भी उन क्षणों में गूंज उठते हैं जिन क्षणों में मेरे जीवन की कोई जटिल समस्या मुझे पंगु बना देती है। पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में जब मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की तो मेरे जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आए। पिताजी माताजी के देहावसान के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आने के 23 साल बाद की बात है। पिछले कुछ समय से बीमार चल रही मेरी पत्नी की डॉक्टरी जांच से पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है और जब तक ये पता चला तब तक यह असाध्य बीमारी आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी थी। इसलिए सभी प्रयासों के बावजूद उनका देहांत हो गया। अब पूरे परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी मुझ अकेले के कंधों पर आ गई थी। एक और मेरी बेटी सुषमा विवाह के योग्य हो चुकी थी और दूसरी ओर 2 छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व भी मुझे ही वहन करना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि नौकरी के 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद घर के इतने सारे काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा। खैर, जैसे तैसे सुबह से देर रात तक अपने शरीर का दोहन करता हुआ मैं इन बच्चों के लालन पालन में लगा रहा, लेकिन इतने पर भी बस नहीं हुआ। दुर्भाग्य मेरे जैसे हाथ धोकर पीछे पड़ा था। इन दायित्वों के निर्वाह के दौर में प्रारब्ध ने मेरी एक और कठिन परीक्षा ली। घटना सन 2009 की है। अक्टूबर का महीना था। हजारीबाग की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर निधि सरन ने बताया कि मुझे प्रोस्टेट के साथ किडनी में इन्फेक्शन की शिकायत है। घर में छोटा बेटा नरेंद्र और बेटी सुषमा ही थी। मेरी बीमारी की बात सुनकर दोनों सकते में आ गए। उन्होंने मेरे जीवन की रक्षा के लिए भीगी आंखों से पूज्यवर को याद किया और मुझे रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया। यहीं पर शुरू हुई नियति के साथ पूज्य गुरुदेव की जंग। यहाँ आकर उपचार के दौरान मेरी तबीयत ठीक होने के बजाय और भी बिगड़ती चली गई। अंत में मुझे वहाँ के डॉक्टरों की सलाह पर रांची के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरा अंत निकट आया जानकर मेरे परिवार के लोग मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल आने लगे। नेफ्रोलॉजिस्ट मुझे नित्य 4 घंटे डायलिसिस पर रख रहे थे। एक दिन अस्पताल के डॉक्टर घनश्याम सिंह ने बताया कि किडनी की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। इन्हें बदलवाकर ही मरीज को जिंदा रखा जा सकता है, वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मेरे बच्चों की स्थिति ऐसी ही हो गई मानो उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। अपोलो के इलाज से निराश होकर श्रद्धेय शैलजी जी और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को इस विपत्ति के बारे में फ़ोन पर बताया गया। उन्होंने कहा कि प्राण रक्षा के लिए वे हम सब के आराध्य देव आचार्य श्री एवं वंदनीय माता जी से प्रार्थना करेंगे। इधर गायत्री शक्तिपीठ हजारीबाग के समस्त परिजन भी मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए गायत्री उपासना करने लगे। सामूहिक रूप से की जा रही उपासना प्रार्थना 16 नवंबर को फलीभूत हुई। दोपहर का समय था। मुझे आभास हुआ कि पूज्य गुरुदेव व माताजी मेरे सिरहाने के पास आकर मेरा सिर सहला रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का स्नेहिल स्पर्श पाकर मेरी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। मुझे सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, बेटे हॉस्पिटल बदलो, कहाँ जाना है, कब जाना है, किससे मिलना है, इन सब की व्यवस्था हमने कर दी है। परिवार के लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए देश के नामचीन अस्पतालों से संपर्क करना शुरू कर दिया था। अंततः मुझे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लूर ले जाने का निर्णय लिया गया। जैसे तैसे हम वेल्लूर पहुंचे। वेल्लूर हॉस्पिटल जाकर पता चला कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के विशेषज्ञ डॉक्टर से 1 सप्ताह बाद मुलाकात हो पाएगी। यही प्रारंभ होती है गुरुवर की लीला। मैं व्हीलचेयर पर बैठा युगऋषि का ध्यान करने लगा। इसी बीच मेरे छोटे बेटे नरेंद्र को ऐसी अंतः प्रेरणा हुई कि वह बिना किसी की अनुमति लिए मेरे व्हीलचेयर को दौड़ाते हुए नेफ्रोलॉजी विभाग पहुंचा और विभाग के प्रभारी डॉक्टर राजेश जोसेफ के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। डॉक्टर जोसेफ ने हमें देखकर असहज भाव से पूछा, क्या बात है? नरेंद्र ने रांची के अपोलो में चले इलाज से लेकर
अब तक की स्थिति की जानकारी देते हुए उनसे किडनी ट्रांसप्लांट करने की प्रार्थना की और अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट की फाइल उनके आगे रख दी। डॉक्टर जोसेफ ने रिपोर्ट देखकर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल कल से ही मुझे आप जैसे किसी मरीज के आने का स्पष्ट पूर्वाभास हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अगले दिन अकस्मात आने वाले किसी मरीज की अविलंब चिकित्सा के लिए मेरे प्रभु मुझे प्रेरित कर रहे हैं। सच पूछिए तो आज सुबह से मैं आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। इतना कहते हुए वे स्वयं अपने हाथों से मेरा व्हील चेयर संभालकर डायलिसिस कक्ष की ओर चल पड़े। लगभग 4 घंटे तक डायलिसिस चलने के बाद मुझे बाहर लाया गया। डॉक्टर जोसेफ ने नरेंद्र से मुस्कुराते हुए कहा कि अब किडनी ट्रांसप्लांट करने या भविष्य में कभी डायलिसिस पर रखने की नौबत नहीं आएगी। कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। सवेरे सवेरे डॉक्टर जोसेफ ने फ़ोन पर निर्देश देकर ब्लड के विभिन्न टेस्ट करवाए। रिपोर्ट बता रही थी कि सुधार की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है। 3 दिन बाद पुनः ब्लड टेस्ट हुआ। रिपोर्ट आश्चर्यचकित करने वाली थी। अब तक मैं व्हील चेयर से उठकर कुछ कदम टहलने लायक हो चुका था। इस बीच कभी डायलिसिस पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 25 दिसंबर को डॉक्टर जोसेफ ने एक समारोह का आयोजन किया। इसमें मेरा बेटा नरेंद्र भी आमंत्रित था। उन्होंने नरेंद्र के समक्ष इस तथ्य का उद्घाटन किया कि 4 घंटे तक चली मेरी गहन चिकित्सा के दौरान कोई दैवीय शक्ति उन्हें लगातार प्रोत्साहन तथा दिशा निर्देश दे रही थी। डॉक्टर जोसेफ की बात सुनकर भाव विह्वलता में नरेंद्र की आंखें मूंद गईं। उसे लगा कि सामने गुरुदेव खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और उनका दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। शांति कुंज के वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब अपने संस्मरण में कहते हैं, गुरुवर जो कहते उसे पूर्णतया स्वयं के जीवन में करके दिखाते। दूसरों के प्रति उदारता, स्वयं के प्रति कठोरता उनके जीवन में सतत चरितार्थ तो थी ही, किंतु उस समय वह चरम अवस्था में पहुंच गई जब उनकी माता दान कुंवरी बाई यानी कि ताई जी का निधन हो गया। मथुरा में जब वे अस्वस्थ थीं, उस समय भी आचार्य जी के कार्यक्रम सारे देश में अनवरत चल रहे थे। हर बार तपोभूमि के कार्यकर्ताओं, जिनमें मैं भी शामिल था, को देख रेख करने की हिदायत देकर जाते थे। पर पता नहीं क्यों इस बार उन्होंने कहा कि यदि कुछ अनहोनी घट गई तो दोनों स्थान पर टेलीग्राम करना, जहां कार्यक्रम समाप्त हो और जहां प्रारंभ हो। साथ ही आवश्यक निर्देश देकर दौरे पर चले गए। दृष्टा की आंखों से भला कोई बात छिपी रह सकती है? वही हुआ जिसे समझा गए थे। उस समय छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 1001 कुंडीय यज्ञ चल रहा था। प्रवचन के बीच में उन्हें टेलीग्राम दिया गया। टेलीग्राम पर नजर पड़ते ही वे सब कुछ समझ गए। 1 मिनट के लिए आंखें मूंद कर उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और पुनः सहज भाव से यथावत अपनी विवेचना करने लगे। उस समय तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, पर बाद में जब सभी ने सुना तो सब आश्चर्यचकित रह गए। सबके मन में एक ही आशंका थी कि गुरुदेव मथुरा चले जाएंगे, तब यहाँ यज्ञ का क्या होगा। किंतु उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निश्चिंत करते हुए स्वयं के प्रति कठोर बनकर स्पष्ट कर दिया कि आगे के सभी कार्यक्रम यथावत होते रहेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे, आप सभी के बीच ही रहेंगे। सबने आश्चर्य किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्वयं की माताजी का श्राद्ध कर्म चल रहा हो और बेटा बाहर कैसे रह सकता है। पर महापुरुषों के सभी कार्य लौकिक नियमों के अनुसार संपन्न नहीं होते। उन्होंने तो अपनी ओर से श्राद्ध कर्म उस 1 मिनट में ही संपन्न कर लिया था। कार्यक्रम आयोजक प्रसन्न थे, क्योंकि इस स्थिति में भी पूज्यवर सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। उनका कोई भी कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ, सभी कार्यक्रम यथावत जारी रहे। अंतिम संस्कार के सारे लौकिक कृत्य वंदनीय माताजी द्वारा संपन्न हुए। इस संबंध में उन्हें सूक्ष्म संपर्क से निर्देश मिल गए थे। उनके निर्देशानुसार स्वजनों, परिजनों, आगंतुकों, इष्ट मित्रों की उपस्थिति में अंत्येष्टि संस्कार संपन्न किया गया। इसके बाद परम वंदनीय माताजी ने कम से कम 1 दिन के लिए इस असहनीय दुख में पूज्यवर की उपस्थिति चाहिए। इसके लिए गुरुदेव को मनाने हेतु मुझे जाने के लिए कहा गया। एक तरफ वंदनीय माताजी का सजल आग्रह, दूसरी ओर गुरु कार्य के प्रति पूज्यवर की दृढ़ निष्ठा। मैं हतप्रभ खड़ा सोच रहा था, क्या करूं? गुरुदेव को उनके निश्चय से डिगाना कठिन ही नहीं असंभव था।
उनके सामने जाकर यह बात कहनी पड़ेगी, ये सोचकर ही पसीने छूटने लगे। महासमुंद के बाद बालाघाट में कार्यक्रम था। वहाँ यज्ञ स्थल में पहुंचा तो देखा पूर्ण आहुति चल रही थी। इधर प्रणाम का क्रम भी शुरू हो चुका था। मुझे वहाँ देखकर पूज्यवर सब कुछ समझ गए। बोले, रास्ते में बात करेंगे, अभी जाकर नहा धो लो। स्नान ध्यान के बाद भोजन किया। मथुरा से बालाघाट पहुंचने में 2 रात्रि का जागरण था, मगर विश्राम का अवसर नहीं था, क्योंकि अगला कार्यक्रम जबलपुर में था और हमें तत्काल जबलपुर के लिए प्रस्थान करना था। गाड़ी में बैठकर गुरुदेव ने विस्तार से सारी बातें सुनी। इसके बाद मैंने माताजी का आग्रह सुनाया और निवेदन किया कि केवल 1 दिन के लिए चलें, ताकि स्वजनों, परिजनों, इष्ट मित्रों का शिष्टाचार किया जा सके। गुरुदेव कुछ गंभीर हुए। एक क्षण रुककर बोले, मैंने अपने बच्चों को समय दिया हुआ है और मैं अपने काम के लिए उनको निराश करूं, यह संभव नहीं। रही बात शिष्टाचार की, तो अब ताई जी के बाद घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मुझे किसी से शिष्टाचार निभाने की आवश्यकता नहीं। मैं जो कहूँगा उसी को पालन करना सबका कर्तव्य होगा। मैंने समझाने का प्रयास किया कि किसी कार्यक्रम को स्थगित करने की ज़रूरत नहीं होगी। जबलपुर के बाद बिलासपुर के निर्धारित कार्यक्रम के बीच 1 दिन खाली है, इसलिए जबलपुर का कार्यक्रम संपन्न कर तुरंत मथुरा की ओर प्रस्थान किया जाए, तो वहाँ सभी से मिलकर निर्धारित समय पर बिलासपुर पहुँच जाएंगे, या 1 दिन विलंब हो तो भाई लोग मिलकर संभाल लेंगे। दरअसल इस आशय की सूचना हमने बिलासपुर के कार्यक्रम आयोजक श्री उमाशंकर चतुर्वेदी जी को दे दी थी कि संभव है कि 1 दिन विलंब हो जाए। ऐसी परिस्थिति में आप लोग मिलकर संभाल लें, लेकिन यह बात मैंने गुरुदेव को नहीं बताई। इधर बालाघाट से रवाना होते समय बिलासपुर से चतुर्वेदी जी भाई साहब के सुपुत्र नरेंद्र जी आप आ ही पहुँचे। वे पूज्यवर को लेने आए थे। उन्हें देखते ही गुरुदेव बोल उठे, तू चल, मैं आ जाऊंगा। मुझसे बोले, कर दिया ना तूने लड़के को परेशान। आखिर निराश होकर मुझे अकेले ही वहाँ से लौटना पड़ा। इस तरह स्थिर भाव से अपना कार्य करते रहना किसी स्थित प्रज्ञ योगी के लिए ही संभव है। ऐसे परम गुरु को शत शत प्रणाम। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।